हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी कहानी है मायका खत्म कर दूंगी। सोनम बहू, आखिर मेरी बेटी मायके क्यों नहीं आ सकती। तुम होती कौन हो ये कहने वाली कि उसे बुलाया मत करो। सासू माँ बीना जी तड़कते हुए बोली, क्यों मम्मी जी, यह घर मेरा है, मेरा पति कमाता है, वो घर में खर्चा करता है, तो फिर भला मैं क्यों नहीं कह सकती। मेरी मर्जी, मैं जिसे चाहूं उसे बुलाऊं। सोनम बोली, भूल मत बहू, तेरा पति मेरा बेटा है और मेरी बेटी का भाई भी। इस हक से उसकी बहन यहाँ जरूर आएगी। सासू माँ बीना जी बोली, मैं भी देखती हूँ कि कौन रोकता है उसे यहाँ आने से। सोनम ने भी तड़कते हुए जवाब दिया, उसी हक से रोक सकती हूँ मम्मी जी, जिस हक से कभी आपने इस घर में जानकी बुआ जी को आने से रोका था। वह भी तो आपके पति की बहन थी, फिर आपने तो उनका इस घर में आना ही बंद करवा दिया। फिर अपनी बेटी के लिए दर्द क्यों हो रहा है। बीना जी बोली, यही संस्कार सिखाए हैं तुम्हारे माँ बाप ने कि तुम अपनी सास से जबान लड़ाओ। मेरी ननद कैसी थी तुम्हें क्या पता, तुम कहाँ मेरी बराबरी कर पाओगी। मैंने तो बहुत कुछ सहा है अपने ससुराल में। मम्मी जी, आपने क्या सहा है ये तो मुझे नहीं पता, पर इतना मुझे जरूर पता है कि आपकी सास ने अपनी अंतिम सांसें वृद्धा आश्रम में ली थी। आपने तो अपने ससुराल वालों से कोई रिश्ते नहीं निभाए, फिर मुझे क्यों सिखा रही हैं। मैं तो आपके ही नक्शे कदम पर चल रही हूँ। अरे आप खड़े खड़े सुन क्या रहे हैं, बोलते क्यों नहीं इसे। ऐसे कैसे ये मेरी बेटी का मायका खत्म कर सकती है। आपके सामने ही आपकी बेटी का मायका खत्म हो रहा है और आप खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। सास बीना जी अपने पति रामदास जी से बोली, मुझे अपनी बेटी के लिए जरूर बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करूं, मैं तो तुम्हारी ही परछाई देख रहा हूं सामने। तुमने भी कभी इसी तरह जिद करके मेरे परिवार से सारे रिश्ते खत्म करवाए थे, फिर तुम्हारी ही जैसी बहू क्यों नहीं झेल पा रही हो। ससुर जी ने कहा। तभी बीना जी अपने बेटे नितिन से बोली, बेटा तू क्यों नहीं कहता अपनी पत्नी से कुछ, आखिर तू तो हमारा ही खून है। तू क्यों चुप है। पत्नी के आते ही माता पिता के सारे संस्कारों को भूल गया, अपनी बहन तक को भूल गया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बीना जी अपने बेटे नितिन को डांटते हुए बोली, माँ आप संस्कार सिखा रही हो, ये तो आपके ही संस्कार हैं। आपने कभी अपने ससुराल वालों से निभा कर रखा हो तो आपकी बहू निभा कर रखे ना। नितिन भी आज बोल पड़ा, मैं भी मजबूर हूँ माँ, जैसे एक दिन पापा मजबूर थे। बेटे ने अपनी मजबूरी जताते हुए कहा। आखिर सासू माँ को समझ में नहीं आया तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया, पर ससुर जी के अलावा हिम्मत देने कोई नहीं आया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला तो बाहर से उनकी बेटी अंदर आई। अपनी बेटी को देखकर जैसे उनकी जान में जान आई हो, लेकिन तभी बेटी के साथ घर में उनकी ननद ने भी प्रवेश किया। अपनी ननद को वहां देखकर वो हैरान रह गई, लेकिन ससुर जी बहुत खुश हो गए। आज इतने दिनों बाद उनकी बहन जानकी जी उनके घर आई थी। उन्हें वहां देखकर वो हैरान परेशान सबकी शक्ल देखने लगी। क्या हुआ मम्मी, अपनी बेटी का मायका खत्म होने के नाम पर आपने पूरा घर सिर पर उठा लिया, यहाँ तक कि रोने भी लगी। तो सोचो आपने पापा और दादी को कितना दुख दिया होगा। भगवान का शुक्र है कि मुझे आप जैसी भाभी नहीं मिली। माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, पर मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं कि मैं किसी की बेटी का मायका खत्म करूं। हाँ, किसी की बेटी के मायके को आज आबाद कर रही हूँ। ये बुआ जी का भी घर है और वो भी यहाँ बेहिचक आएंगी। बहू सोनम ने कहा। आपने पूरे परिवार को एक तरफ से देखकर सास ने चुप रहना ही ठीक समझा। साथ ही साथ ननद को दोबारा अपनाया।
आखिर दिल में डर जो था, बेटी का मायका आबाद भी तो रखना था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।